So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. भैया NMI में इसके फॉर्म्स आ चुके हैं 426। आपका जितने भी कोर्स हैं सबके लिए NPAT के लिए आ गए हैं, जिसके अंडर कोर्सेज आते हैं जैसे कि BBA, BCom, BSc फाइनेंस या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, ठीक है। एंड आपका फिर NLAT जो कि लॉकस के फॉर्म आ गए, फिर आपका इंजीनियरिंग के फॉर्म्स आ गए जो कि NCET है, फिर आपका NDAT के भी फॉर्म आ गए जो डिजाइन वगैरह और भी कोर्सेज के लिए। तो इस वीडियो एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग में बताऊंगा क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। लोग बहुत मिस्टेक करते हैं बेसिक। इस बार आपका 2 फेजेस में NPAT भी 2 फेजेस में हो रहा है, वरना सिर्फ लॉ इंजीनियरिंग होता तो क्या है, कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, कितने अटेम्प्ट टोटल मिलेंगे। एंड तक देखो वीडियो को, मजा आ जाएगा, हेल्पफुल होगी। और भी बहुत कंटेंट आ रहा है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ऑल्सो गाइस समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा लोग पूछ रहे थे NMIMS में होता ही नहीं होता है। फिर कोई और भी टॉप कॉलेज BBA जैसे क्राइस्ट सिम्बायोसिस जेवियर्स या फिर आपका NMIT बाय जय हिंद वगैरह, या फिर आपका OP जिंदल, या फिर लॉ के टॉप कॉलेजेस हो गए, या फिर MBA के टॉप कॉलेज, इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस जैसे कि NMIMS एक है, वैसे आपका बिट्स, VIT, SRM, इन सब में जनरली होता है डायरेक्ट एडमिशन या सब फ्रॉड्स चलेंगे। इसमें बहुत फ्रॉड होता है, बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। लोग बोलते हैं IITs होते हैं, IIMs होते हैं, क्योंकि एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। तो मेरी टीम ने रिसर्च की, हम आपकी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा क्या जेन्युइन सोर्सेज हैं, कितने पैसे लगते हैं, किसमें जनरली होता है, एंड क्या स्कैम भी चल रहे हैं, सब बताया जाएगा। इसलिए वी आर हियर टू गाइड यू। तो बस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। मैं अब लैपटॉप स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ एंड फॉर्म बताता हूँ कैसे भरना है। ओके, सो गाइज ये आ गया आपका मेन पेज जहाँ से फॉर्म भरेंगे। ये NPAT की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जस्ट NPAT सर्च कर लेना, आपके पास यही साइट ओपन होगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है कॉमर्स, इकोनॉमिक, लिबरल आर्ट्स, ब्रांड एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल स्टडीज, मैनेजमेंट के लिए, इन सब कोर्सेज के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग आपको बताता हूँ। ब्रोशर भी आपका देखो, ये एडमिशन हैंड आउट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, सैम्पल पेपर्स, ये सब है। ये मैं आपको हैंड आउट एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, डिटेल में अलग से वीडियो आएगी, बट इसमें देखो NPAT के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं। आपका BBA, BCom, BSc, BB फिनटेक हो गया, आपको इंटीग्रेट BB MB वगैरह, इकोनॉमिक्स का कोर्स, फिर आपका एडवर्टाइजिंग, लिबरल आर्ट्स, फिर आपका BBA IB, एंड आपको ये BBMM, एंड आपको इसमें BB फाइनेंस भी है। तो ये आपका NPAT के अंदर आता है। NMIMS CT जो इंजीनियरिंग के लिए ये सारे कोर्सेज आते हैं। आपका BTech 5 years, MB Tech, B Pharma प्लस MBA हो गया जो कि फार्मा टेक है। फिर आपका NMIMS का पहले DAT होता था, जो कि नहीं है। अब आपका MST है, जिसमें आपका BSc अप्लाइड मैथमेटिकल कंप्यूटर के लिए है, एंड आपका BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड BSc डेटा साइंस के लिए है, इन 3 कोर्सेज के लिए। फिर आपका BA LLB ऑनर्स आता है, BB LLB ऑनर्स आता है अलग से। तो भैया ये सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए है। बाकी इसमें अब डिटेल में और भी बहुत चीज़ें जो कि मैं अभी नहीं, मतलब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाता हूँ आपको, बट अभी आप बस इतना समझ सकते हो कि जो फेज 1 है वो चालू हो गया है। इस बार NPAT भी फेजेस में हो रहा है। तो आपका जो फेज 1 है वो अभी 28 जनवरी रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्लोजर डेट आपका फर्स्ट आपका फेज का 22 मार्च है, एंड एग्जाम आप 10 फेब से दे सकते हो 31 मार्च तक, एंड शेड्यूलिंग 9 फेब से ओपन हो जाएगी एग्जाम की। एंड बाकी डेट्स वेट्स की अलग से वीडियो बनाता हूँ। अब चलिए वापस फॉर्म पे चलते हैं। बेसिक डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब सैम्पल पेपर वगैरह भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सबकी। चलो तो इसमें जल्दी से हम आपका इधर चले जाते हैं, कैंडिडेट लॉगिन में जाते हैं। इसमें अगर आपको मेल ID पासवर्ड डालना है गाइस, ठीक है। तो आपका अगर लास्ट ईयर भी आपने अटेम्प्ट दिया था तो आप अपना पहले का डाल सकते हो ना, फ्रेश ID और पासवर्ड आप डाल दो, ठीक है। मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ ये। बाकी कोई न्यू है तो वो आपका ऐसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल ID, मोबाइल नंबर, जिस पे OTP आएगा, स्टेट वगैरह सिलेक्ट करनी है, स्टेट आप कहाँ से हो, सिटी कहाँ से हो, प्रोग्राम आपको कौन सा चाहिए, कोर्स क्या चाहिए, वो सब आप डाल सकते हो। बेसिक डिटेल्स एंड टिक करके सबमिट कर दो, जिससे आपकी ID क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं जल्दी से ये सब भर लेता हूँ पहले। टू फिल ऑल दोज डिटेल्स, ये पेज आ जाएगा, थैंक यू और इंटरेस्ट है वो। अब आपको लॉगिन कर लेना है। आपका स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि पहले आपको लॉगिन टू गेट स्टार्टेड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स ईमेल पे आएंगे, एंड फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। फिर अपना फॉर्म सबमिट कर दो एंड एप्लीकेशन फीस भर दो। अब हम लॉगिन पे चलते हैं जल्दी से। तो हम इसमें मेल ID एंड आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, तो जल्दी से मैं डाल लेता हूँ। ओके, सो गाइज अब आप लॉगिन कर लोगे एक बार, ठीक है। आपको अपना डिटेल्स उधर भरी, उसके बाद आप लॉगिन करोगे, फॉरगेट पासवर्ड करना है। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड के आपके पास मेल पे आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगी, वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। फिर ये पेज ओपन होगा। अब ये पोर्टल अलग हो गया, लास्ट ईयर बहुत अलग था, अभी बहुत अलग है ये पोर्टल। इसमें आपका जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको प्रोग्राम कौन सा लेना है। NPAT के लिए भर रहे हो, किसके लिए, NLAT, NCET या NMIMS का जो MST वो भरना है, तो आपको उस टाइम वो चूज करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका आगे का प्रोसेस होगा। न्यू एप्लीकेशन भी बना सकते हो अगर आपको कोई और प्रोग्राम जैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग करना है, उसमें BTech करना है, तो उसका भी कर सकते हो, एक चालू एप्लीकेशन वैसा है। अब ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इसे पढ़ लो आप सबसे पहले। उसके बाद गाइस सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है आपको। अपनी एक तो प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, फिर आपको नेम, ब्लड ग्रुप, रीजन कहाँ से, ये सब डाल देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, जो आपके समझ नहीं आएगी थोड़ा, वो ABC अकाउंट ID है। ABC ID आपको होता है वेल एंड गुड, बढ़िया है। नहीं पता है तो आपको ये ऑप्शन भी दे रखा है, आपको कैसे वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट का लिंक है जिसमें बताया जाएगा कैसे आपको ID क्रिएट करनी है, उधर से आप ID क्रिएट कर सकते हो। हर स्टूडेंट की ABC ID
होती है एंड आप बना सकते हो, नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको मदर फादर डिटेल्स एड्रेस डिटेल डाल देना है बेसिक। अब मेन इसमें एकेडमिक डिटेल्स है गाइस 10-12 की। अब एक चीज सुन लो, आपको बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 6 कुछ नहीं डालना, चाहे आपका CBSE ICSE बोर्ड में मानता हूँ नहीं मानता हूँ, आपको आपकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो 7 हो, उसके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज बना के लिखना है। तो ये है कोई 12 में अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डाल सकता है। उसके बाद आपको रीटेक देना ही देना। अब देखो गाइस टोटल 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हो आप लास्ट ईयर की तरह, बट आपका एनपैट भी इस बार 2 फेजेस में हो रहा है, जैसे कि एनलैट और NCT होता था, बट आपके टोटल अटेम्प्ट चेंज नहीं होंगे। आप जितने भी अटेम्प्ट फेज 1 में दोगे उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, एंड जितने अटेम्प्ट आप फेज 2 में दोगे उसका बाद में आएगा। आपको एक अटेम्प्ट देना फेज 1 में तो आपको उसका रिजल्ट उसमें आएगा, तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ है। अब मैंने ये किया रीटेक के लिए, उसमें ऑप्शन 2 रीटेक के, क्योंकि एक तो मेन टेस्ट हो गया, टोटल 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, लाइक एवरी ईयर कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आपको ये भर देना है हाउ टू गेट टू नो ये वो, एंड उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के आई एग्री कर देना आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, इसमें भी पूछा गया वेदर यू हैव टेकन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इन योर 10+2। मैं नो करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी सारे ऑप्शन। स्कूल ऑफ कॉमर्स में BBA BCom इंटीग्रेटेड, जो कि पहले एलिजिबिलिटी नहीं होती थी, बट इस बार मैथ्स हट गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लेकिन BSc आपका फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, BBA फिनटेक, इन सब के लिए अभी मैथ्स कंपलसरी है गाइस। अगर मैं देखो ऐसे येस कर दूंगा आपके ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप ऐसे अपना स्कूल चूज कर सकते हो। स्कूल ऑफ कॉमर्स लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रेफरेंस भरना है गाइस। अब काफी लोग गलती करते हैं प्रेफरेंस में, वो भर देते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे उनने BBA भरा मुंबई, सेकंड पे वो ना BBA कोई और कैंपस भर देते हैं, नवी मुंबई, बैंगलोर, ऐसे करके भरते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, कोर्स से ज्यादा मैटर करता है आपको कौन सा कैंपस मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो भी आपको कोर्स चाहिए वो भर दो, सेकंड पे भी आपको सेम कैंपस, फॉर एग्जांपल मेन कैंपस मुंबई में है तो आपको BCom भर दो, ठीक है, BCom मुंबई भर सकते हो। थर्ड पे आप अपना BSc मुंबई के ही सारे कोर्सेज भरना प्रेफरेंस में, क्योंकि गाइस वही बेनिफिशियल है, वही बेटर है। आपका कोर्स मैटर नहीं करेगा, सच बात बता रहा हूँ। वैल्यू कोर्स की नहीं ज्यादा अभी उसकी है, कॉलेज कौन सा है, क्योंकि सारे कोर्सेज सेम है, सेम लेवल ऑफ वेटेज है, प्लेसमेंट भी सबको सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मुझसे अच्छा और कौन ही जानेगा। ऐसी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो वैसे BSc इकोनॉमिक्स ही है प्रेफरेंस, तो उसमें तो कुछ अलग कर नहीं सकते। ऐसे करके आप डिफरेंट स्कूल्स की प्रेफरेंस भर सकते हो। स्कूल ऑफ ब्रांड एडवर्टाइजिंग है, उसमें तो भैया प्रेफरेंस ही आपका सिर्फ एक ही है, ऐसे मुंबई कैंपस। तो ये सब भर दो, आई एग्री कर दो। तो हाँ ये तो मैंने करा ही नहीं, ये करके सेव फॉर लेटर कर दिया आपने। मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने भरी है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। देखो आप नेक्स्ट पे जाओगे, कंफर्मेशन मांगेगा, भाई हम प्रोसीड कर देते हैं। आपको एक और बार देखना है, प्रीव्यू भी कर सकते हो, तो मैं प्रोसीड कर देता हूँ। गाइस बहुत अच्छे से फॉर्म भरना, हर चीज़ इंस्ट्रक्शन पढ़ के, मैं तो जल्दी भर रहा हूँ। इसमें आपका फॉर्म भैया सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस की बारी आ जाएगी, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन फीस भर देनी है, आपका 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस। आप 12,000 क्यों आ रहा है, तो ऐसा है, समझो कि मैंने आपका स्कूल ऑफ कॉमर्स भी भरा है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी, ब्रांड एडवर्टाइजिंग, जितने आप स्कूल भरोगे ना उतने आपके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज होंगे। अगर मैं कम कर दूं स्कूल्स तो आपका वो कम चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे चला गया, इधर होम पे मैं फिर से इसी एप्लीकेशन में 1-2 चीज़ें और आपको समझाता हूँ। ये आपका डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इस पे तो अभी कुछ लोड हो नहीं रहा है, एंड ना कि प्रोसेस वीडियो पे। तो यही है गाइज, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। अभी तो मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन भरी है, बट अब अभी स्केड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं खुला है NMIMS में, एग्जाम स्केड्यूलिंग का। एक बार एग्जाम स्केड्यूलिंग का ऑप्शन खुल गया, उसके बाद भैया हम एग्जाम स्केड्यूल करा पाएंगे। सेंटर डाल के, सेंटर डाला, आपने फीस भरा, फीस तो अभी आप भर रहे हो। एक और चीज, वो 12,000 क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने 2 री-अटेम्प्ट भी लिए हैं। एक अटेम्प्ट लेते तो पैसे कम लगते हैं, तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। ऐसे पैसे भरते हैं, ऐसे लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। एग्जाम कब अटेम्प्ट करना, 9 फेब से ओपन हो जाएगा एग्जाम अटेम्प्ट वाला सीन, आप स्केड्यूल करा पाओगे, एंड वो चीज आप मार्च तक करा पाओगे। तो यही है फॉर्म फिलिंग, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है गाइस। यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और भी वीडियोस आ रही है NMIMS के रिलेटेड, बहुत सारी आएंगी, आपको पता है। और भी कॉलेज रिलेटेड कैसे क्रैक करा जाए, क्या स्ट्रैटेजी, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, कॉलेज फैक्ट्स, रिव्यूज, और भी बहुत कुछ प्लान है। डू सब्सक्राइब राइट नाउ गाइस। आप ये पुरानी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो मेरी, इसमें सारा आपको दिख जाएगा। NMIMS रियलिटी चेक वाली प्लेलिस्ट, MBA की प्लेलिस्ट, व्लॉग्स की प्लेलिस्ट मेरी कॉलेज लाइफ की, एंड कॉलेज फैक्ट्स, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, सारे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पुरानी। गो चेकआउट, आपकी बहुत हेल्प होगी गाइस, ट्रस्ट मी। वैसे स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह न्यू ईयर की आएंगी, अलग से आती है ऑब्वियसली, बट आप पुरानी ईयर्स की चेक करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया, सब कुछ बताया है, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताया है। तो गाइस डू चेकआउट, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। बस इतना ही रखूंगा वीडियो के लिए, आई होप आपके यूजफुल होगी, एंड सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। बस चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।